मौजूद हैं एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़। विनोद जी, आज आपने जो मार्च निकाला है, कैंडल मार्च भी था, उसमें आप जूते चप्पल भी लेकर गए, क्या मैसेज आप देना चाह रहे थे? मैसेज यही है कि जिस तरीके से निहत्थे छात्र थे, अपने हक और अधिकार के लिए आए थे, इस देश में पेपर लीक रुकना चाहिए, ट्रांसपेरेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, समय पे रिज़ल्ट आना चाहिए। आज जो शिक्षा व्यवस्था में माफियाओं ने कब्जा कर लिया है उसको बंद किया जाना चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून इस देश में बने। एनटीए जैसी भ्रष्ट संस्था उसको बैन किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो। इस देश के एजुकेशन सिस्टम को जो ध्वस्त कर दिया गया उसको फिर से खड़ा किया जाए। इन सब मांगों को लेकर जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे। शांतिप्रिय तरीके से था, सब अपनी अपनी मांग को लेकर आए थे। लेकिन जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, निर्दयतापूर्ण, कोई सामाजिक भाव नहीं, कोई अंदर करुणा नहीं, कोई दया नहीं, इस तरीके से लोगों को मारा गया, पीटा गया, कूटा गया कि वो हज़ारों की तादाद में जब जूते चप्पल मिले। आज जो ये हमने जूते चप्पल उठाए थे, उस दिन बहुत सारे जूते, क्विंटलों में जूते चप्पल उठाए थे, हमने सबको सिंबॉलिक रूप पे रखा हुआ है कि जब वक्त आएगा तो मोदी शाह को चुनौती इन्हीं जूते चप्पलों की तरफ से दी जाएगी कि जिस दिन आप छात्रों को मार रहे थे, ये अब क्रांति का रूप बन चुके हैं। ये केवल और केवल जूते चप्पल नहीं है, ये क्रांति का प्रतीक है। इस देश के विद्यार्थियों के अंदर जो आज ज्वाला है, जो अग्नि है, जो भावना है कि इस देश का जो है एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, उनके जूते चप्पल हैं जिन पर लाठीचार्ज किया गया। 20 जुलाई को जो संसद मार्च था, उसमें जिस तरह की ब्रूटलिटी हुई, उसमें कई तरह की वारदातें सामने आ रही, कई सारे लोग सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है जो कुछ हुआ है? देखिए, 20 तारीख को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, हाँ, ऐसे भी मामले हमने देखा आंसू गैस के गोले दागे गए, गन चलाई गई, छर्रे मारे गए, कैसे सर फोड़े गए, कैसे एक बहन के पीछे लाठी डाल रहा है। मतलब सोचिए ना कि क्या तस्वीरें रही होंगी। एक तरफ भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, दूसरी तरफ इनकी गुंडई पुलिस किस तरीके की हरकतें हमारी बहन बेटियों के साथ कर रही है। एनएसयूआई पूरे देश के अंदर पहले दिन से पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ नहीं, पूरे देश के राज्यों में हमने आंदोलन किए और इसका एक ही लक्ष्य है कि इस देश में पेपर लीक रुकना चाहिए। जिस तरीके से लीडर अपोजिशन को छात्रों के हक में, उनके समर्थन में बात करने के लिए रोका गया और उनको किस तरीके से उठा के जो है बस में फेंका गया। प्रियंका गांधी जी चुनी हुई सांसद है, उनके साथ दर्जनों सांसद थे, उनको इस तरीके से डिटेन करना, गिरफ्तार करना। आपने देखा कि राहुल गांधी जी के नाक से खून आ रहा था। तो ये सब इस देश का विद्यार्थी देख रहा है। अब इनका चलने वाला नहीं है। जाति का रंग, धर्म का रंग अब इस देश के विद्यार्थियों पे नहीं चढ़ने वाला है। जितना झूठ बोल सकते थे इन्होंने बोल लिया। अब इस देश का विद्यार्थी इनसे आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लीडर अपोजिशन की आपने बात की, जिस तरह से संसद से लेकर के रोड तक पूरी आवाज़ उठा रहे हैं, रोड पर भी आ रहे हैं, संसद में भी उन्होंने पूरी तरह से मामले को उठाया हुआ है, लेकिन लग रहा है सरकार पर कुछ असर पड़ता हुआ नहीं लग रहा है। जिस तरह से आज सीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी बात की जेपी नड्डा से, उनकी मांगें सुनकर चले गए, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो मांगे मानने वाले हैं। पहले तो ये मांग मानने भी नहीं आ रहे थे, पहले आ भी नहीं रहे थे, बात पे भी नहीं आ रहे हैं ना। जब कोई तानाशाह सामने खड़ा हो तो उसको झुकाने में थोड़ा वक्त लगता है। वो इसलिए वक्त लगता है कि उसको लगता है कि मैं ही देश हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जब उसको ये बताया जाता है कि नहीं, आप सब कुछ नहीं हो, इस देश की जनता सब कुछ है, जिन्होंने आपको वहाँ बिठाया है और आपके गलत नीति और फैसले से इस देश की जनता और ये देश बर्बाद हो रहा है, तो उस तानाशाह को चुनौती इसी तरीके से दी जाती है। वो धीरे धीरे झुकेंगे। अभी उन्होंने वार्ता शुरू की है, वो मिलने छात्रों के साथ मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं, तो मन से नहीं पहुँचे हैं। उनके मित्र धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक कोई रिजिग्नेशन नहीं लिया गया है। तो इस देश का मोदी जी का एक वीडियो, मोबाइल से बना हुआ वीडियो सामने आया, जिसमें एक ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि पेपर लीक पर एक वो बिल लेकर आने वाले हैं। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मोदी जी बिल पे बिल ही लाते हैं, मोदी जी बिल पे बिल ही लाते हैं, ड्राफ्ट ही लाते हैं। कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं बचा इस देश में। पहले सेना के नाम पे वोट मांग लिया, पुलवामा की आज तक जांच नहीं आई। फिर राम मंदिर के नाम पे वोट मांग लिया, तो राम मंदिर की वहाँ चोरी कर दी इन्होंने। गाय के नाम पे वोट मांग लिया, बीफ कंपनियों से चंदा ले लिया। विद्यार्थियों से 2 करोड़ रोजगार की बात करके उनके भविष्य के सपने दिखा के उनसे वोट मांग लिया। अब देश में पेपर चोरी होने लग गए, वोट चोरी होने लग गए। तो ये चोरों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, गुंडई लोगों की सरकार है, जिनकी तासीर ही लाशों पे राजनीति करके बनी हो। तो आपको कैसे लगता है कि वो देश के हित में बोल सकते हैं? ये तो लाशों पे राजनीति करके यहाँ तक पहुँचे हैं ना। इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। शाह क्या थे? गुंडे थे, गुंडे थे ना। उनका कैरेक्टर भी तो गुंडे वाला लगता है। उनको कोई कहता है कि वो राजनीतिज्ञ हैं, कहते हैं सरकार जोड़ने और तोड़ने के लिए, बड़ी बात है। वो तो गुंडे हैं। उनका इतिहास उठा के देख लिए, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। ये तो
देश में जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस दिन अपोजिशन पावर में आएगा, सब लोग जेल में होंगे या देश छोड़ के भाग जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने घर बनाया है, जिस लोगों ने देश बनाया है, उन लोगों को देश टूटने का, देश बिखरने का, विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज का दर्द होता है। जिसने घर ही नहीं बनाया, जिसको पता नहीं कि किस कमाई से, किस खून पसीने की मेहनत से मकान बना है, ये घर बना है, ये देश बना है, जिसमें लाखों लोगों के बलिदान लगे हैं, त्याग गया है, प्राण गए हैं, लोग लड़े हैं, जेलों में रहे हैं। अब जिन्होंने मुखबरी करके पेंशन ली हो तो उनको क्या है, वो तो आए, और किराएदार कभी हमारे घर में आता है तो कभी देखा है कि वो अपने घर की तरह उस घर को रखता है? नहीं रखता ना। बाथरूम की टोंटी भी चोर ले जाते हैं। तो ये सब उस तरीके के चोर हैं। आज आरएसएस के इंद्रेश कुमार का बयान आया है और इसको देश विरोधी ताकतों का आंदोलन वो बता रहे हैं। वो ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं है इस देश का। देश बचाने वाले वही हैं। उनसे पूछो कि राम मंदिर के चोरी का हिसाब दो आप, उनसे बोलो कि पेपर लीक जो आपने किए हैं करोड़ों का हिसाब दो। आप देखिए एनटीए जो ये संस्था है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई, इसका बजट आज कहाँ से कहाँ लाखों करोड़ों में पहुँच गया, उसका हिसाब दो। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। वो अब उनको पता है कि देश का यूथ अब धर्म जाति में नहीं फंसने वाला है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ सुनने मजाक और बना रहे हैं। उनके नीचे आप कमेंट पढ़ो, लाइक हैं 50, कमेंट है 2000 में से 1999 जो है उनको गाली दे रहे हैं कि साला तुम ज़मीन पे तो आओ इंद्रेश जी, जंतर मंतर पे आके दिखाओ अगर देशद्रोही हैं ना। कपड़े फाड़ दें यहाँ के स्टूडेंट जेनजी, जिस तरीके से यहाँ के पुलिस का सिस्टम हिला दिया है यहाँ के जेनजी ने। देखा आपने बैरिकेड लगा के जो है बैरिकेड को, बिहार पटना का हाँ नहीं दिल्ली में भी कर रहे हैं कनॉट प्लेस पे। जब इस देश का विद्यार्थी अब इसने केवल इसको आंदोलन नहीं समझ रहा है, इसको क्रांति समझ रहा है। अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह मौत का कफन बांध के आया है। वो गांव से आया है, चल के आया है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, खान में काम करने वाले का बेटा है। वो इनसे थोड़ी, वो तो रोज़ लड़ता है इतनी छोटी मोटी लठों से, तो वो डरता नहीं है। अब लड़ाई जो है इस देश के विद्यार्थियों के हैं। अब सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है, कोई व्यापारी नहीं खड़ा है कि ईडी सीबीआई भेज के आप जो है उनको दबा दोगे। सामने इनका बाप विद्यार्थी खड़ा है, जो आज यहाँ नहीं, आप विश्व का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बड़े से बड़े तानाशाह को घुटनों पे इस देश के विद्यार्थी ले आए। मोदी शाह तो क्या ही चीज़ है। चलिए आज का आखिरी सवाल, आपके कार्यालय के बिल्कुल नज़दीक में ही प्रोटेस्ट चल रहा है, 30 से ज़्यादा दिन हो गए। क्या वजह है कि आप अब तक उस मंच पर नहीं गए? किस पे? जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ। ये प्रोटेस्ट किसी एक पार्टी का, किसी एक दल का, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। हम लोग गए, हम रोज़ जाते हैं। हमारे सारे, आप देखिए बगल में हमने वो लगा रखा है, टेंट लगा रखा है। हम सारे विद्यार्थियों को बोलते हैं कि भाई आपके पास खाने की कोई समस्या है, रुकने की, सोने की कोई समस्या है, हम सबको विद्यार्थियों का पूरी मदद कर रहे हैं। स्टेज पर नहीं जा रहे हैं? नहीं, बात स्टेज की नहीं है। जब हमारा खुद का अपना एक मंच है, जब मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जब ये पेपर लीक हुआ था तो मैं शास्त्री भवन पे आंदोलन कर रहा था उसी समय पे, ठीक है। जब कोई पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, मैं उससे पहले 8 राज्यों में आंदोलन करके, वाटर कैनन खा के, मुकदमे खा के, लाठीचार्ज करा के आ चुका था। तो हमारी कोई ऐसी कोई इगोइस्ट बात नहीं है। हम तो उनके समर्थन में हैं, हम छात्रों के साथ में खड़े हैं। लीडर अपोजिशन ने आंदोलन किया ना उनके खिलाफ। कल हम लोग गांधी भवन गए ना लाठीचार्ज के खिलाफ। आज हमने मार्च निकाला ना, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हमारा मार्च है। रोज़ हमारे मार्च निकाले जा रहे हैं, हम विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसी पार्टी, व्यक्ति, दल या संगठन का मामला नहीं है। ये आंदोलन आपको लगा है कोई पार्टी लीड कर रही है इस आंदोलन को? आपको लगा कि वहाँ सब युवाओं के हाथ ये सब ऑटो मोड पे चल रहा है? इस देश के विद्यार्थी इस आंदोलन को जो है ना एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय के माध्यम से संगीत, गायन, कवि सम्मेलन, भजन गायन सब चल रहा है वहाँ। पोस्टर मेकिंग, गुस्सा, प्रतियोगिताएं सब चल रहा है, डांस, म्यूजिक। तो ये आंदोलन का एक नया तरीका है जिसको कहते हैं जेनजी प्रोटेस्ट। नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा ही था, बंगाल का जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा ही था, हिंदुस्तान का जेनजी प्रोटेस्ट भी ऐसा है। जहाँ जहाँ तानाशाह पनप रहे हैं वहाँ ऐसे जेनजी उनको जवाब दे रहे हैं। गाना गा के भी वो समझा रहे हैं कि नहीं मोदी जी नहीं चलेगा। अच्छा, सोनम वांगचुक ने जिस तरह से अनशन तोड़ा, कल रात को जेपी नड्डा गए, अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया, उस पर आप क्या कह रहे हैं? और जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, उनकी वाइफ के बयान आ रहे हैं, हम सरकार के सोनम वांगचुक जी के जो अनशन पे जब बैठे थे तो हम सब ने उनके स्वास्थ्य की कामना की, दीर्घायु की कामना की। और पवन खेड़ा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, वो गए उनसे बात करने कि आप अनशन तोड़ दीजिए, ये गुंडे मवालियों की सरकार है, ये हट धर्मी और घमंडियों की सरकार है, ये इतनी आसानी से झुकेगी नहीं। तो देखो, स्वास्थ्य अगर व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? आप पार्टी के फेवर में आ रहे हैं तो बयान, अब वो तो इस देश की जनता और इस देश के विद्यार्थियों को तय करना है। मैंने फिर कहा, ये आंदोलन कोई एक पार्टी लीड नहीं कर रही है, ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति लीड नहीं कर रहा है। इस देश का विद्यार्थी स्वयं
इस आंदोलन को लीड कर रहा है। हम जाके वहाँ नेतागिरी नहीं छाट रहे हैं, हम नहीं कह रहे हमारे नेतृत्व में काम करो, हम आपके साथ में हैं। बस धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन होना चाहिए, इस देश का एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए, इस देश के विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। 20 तारीख को जो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ उसके दोषी कौन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो आदेश किसने दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो देश का विद्यार्थी अपने हक की मांग कर रहा है, अपने अधिकार की मांग कर रहा है, चूक कहाँ है? सरकार संवाद को, बात को तैयार ही नहीं है। अब जब उनको इतनी चिंता थी तो आ जाते जंतर मंतर पे। पर कोशिश सरकार ने की थी कि प्लैंड आंदोलन किया जाए, लेकिन प्लैंड आंदोलन नहीं कर सकते थे क्योंकि इस देश के विद्यार्थियों में गुस्सा इतने साल से भरा हुआ है। मैं खुद NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जब पेपर लीक हुआ उसके बाद जंतर मंतर पे आंदोलन की परमिशन मांगने गया, मुझे नहीं दी। लिखित में है मेरे पास, मुझे परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उनको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका रोड मैप है। हमें नहीं दी गई। ठीक है, बाद में उस आंदोलन को परमिशन मिली, धीरे धीरे मोबिलाइजेशन हुआ, देश के हज़ारों विद्यार्थी उस आंदोलन से जुड़े। आज लाखों विद्यार्थी जंतर मंतर और दिल्ली की सड़कों पे हैं। तो ये कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी या किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये विद्यार्थियों का गुस्सा है इस देश के एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ। अच्छा, आगे आपकी क्या रणनीति है? अब आगे हम विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक नरेंद्र मोदी शाह भी इस्तीफा नहीं दे देते हैं, अब तक रुकने वाले नहीं हैं। ये तो अनपढ़ की सरकार है ना, ये तो गंवार लोगों की सरकार है। एक धर्मेंद्र प्रधान को हटा के दूसरा धर्मेंद्र प्रधान ले आएंगे। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पे आप भी राजस्थान से हैं, तो मदन दिलावर जी वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सारे मंत्रालय जो युवाओं से संबंधित है, जो मजबूत मंत्रालय हैं, ये ऐसे ही लोगों को देते हैं जो बिल्कुल निकृष्ट हैं, पागल हैं, सनकी हैं, जिनको उसका नॉलेज भी नहीं है। जो हमारे मदन दिलावर जी के कई बयान आपने सुने होंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी के, जब बच्चे पूछ रहे हैं 10th और 10वीं, उनको ये नहीं पता है, उल जलूल बयान देते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे हज़ारों धर्मेंद्र प्रधान जो हैं इस भारतीय इसमें हैं, इनकी भाजपा की जनता पार्टी में हैं, और ऐसे ही इनके सारे मिनिस्टर हैं। हमें तो इस सरकार का पूरी का रिजिग्नेशन चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है, धर्मेंद्र प्रधान तो एक प्यादा है जिसको बचाए जाने की कोशिश करी है। मालिक तो कोई और है, तो मालिकों को भी घुटने पे लाएगी इस देश की जनता, इस देश का विद्यार्थी। चलिए, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी बात हो रही थी NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के साथ।